तुम्हारी थंबनेल ही तुम्हारी वीडियो को वायरल या फ्लो बनाती है। तो इसीलिए करेंगे हम 21 दिन में 21 थंबनेल चैनल और हम अपनी थंबनेल को ऐसे से ऐसा करेंगे। सॉरी, ऐसे से ऐसा करेंगे और इसी के साथ-साथ हम एआई की भी हेल्प लेंगे। थोड़ी-सी लेंगे, थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं लेते। तो लेट्स गो बढ़ते हम डे 1 की जानिब। तो ये है डे 1। अगर तुम छोटा टेक्स्ट यूज़ करते हो अपनी थंबनेल में तो तुरंत उसको बंद कर दो यूज़ करना। क्योंकि ज़्यादातर लोग चलाते हैं मोबाइल और मोबाइल में छोटा टेक्स्ट शो बिल्कुल नहीं होता और इसीलिए तुम बड़ा टेक्स्ट और बोल्ड टेक्स्ट यूज़ किया करो जो कि ये सामने तुम्हें नज़र आ रहा है। तो आज के दिन हम बनाएँगे एक सिंपल थंबनेल जिसमें 4 चीज़ें होंगी। एक पर्सन और दूसरा प्रोडक्ट जो हम दिखा रहे हैं और तीसरा जो है बैकग्राउंड और चौथा टेक्स्ट। ये 4 चीज़ों से मिलकर हम एक थंबनेल बनाएँगे। तो लेट्स गो बढ़ते हैं हम अपने मिशन की जानिब। तो मैं आ गया हूँ अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद मैं आपको बताता हूँ अपनी जो पहले की थंबनेल है और उस थंबनेल को इंक्रीज करने के बाद वो थंबनेल भी हम डे 1 में अभी स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो मैं आपको पहले थंबनेल की जो मतलब कि मिस्टेक हुई है मेरे से ये आज से 2-3 साल पुरानी थंबनेल है मेरी। इसमें मतलब जो मिस्टेक हुई है वो मैं आज दोबारा इस थंबनेल को रिक्रिएट करूँगा। तो लेट्स गो ये देखें यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे छोटा थंबनेल कर लिखा था टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखा था वो भी एक अजीब मतलब के कलर देकर अजीब तरीके से लिखा था। अभी बाकी सब कुछ तो ठीक है, पीछे बैकग्राउंड भी ठीक है, एक्सप्रेशन भी काफ़ी हद तक मान लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन वो जो टेक्स्ट है ना ये वाला, ये मतलब कि एक गलत है। इसको हम दोबारा रिक्रिएट करेंगे मतलब पूरे थंबनेल को। अब थंबनेल का एक बैकग्राउंड होगा और एक पर्सन होगा और एक काइट्स प्रोडक्ट जिसे हम कह सकते हैं और दूसरा टेक्स्ट होगा। ये 4 चीज़ें हैं हम दोबारा रिक्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ एआई की भी हेल्प लेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था। अभी जो है हम सबसे पहले जाएंगे एआई से अपना कैरेक्टर और अपने प्रोडक्ट दोनों बनाएंगे क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमने 20,000 की काइट बाय की। अब हमारे हाथ में ऑलरेडी काइट होनी चाहिए तो इसीलिए अब मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के पास, वहाँ से उसको बोलूँगा कि मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिख के दे जिससे मेरा करेक्टर जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही आगे से करेक्टर बने। तो लेट्स गो अभी हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास। तो यहाँ पर मैंने उससे बोला मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट दो जिसमें मेरा रियल फेस जैसा मैंने तुम्हें फेस दिया वैसे ही फेस बने और उसी के साथ साथ मुझे बैकग्राउंड उसका बैकग्राउंड ग्रीन या ब्लू कोई भी कलर का चाहिए, मतलब बैकग्राउंड हमने खुद बनाना है, टेक्स्ट हमें खुद लगाने हैं, हमें सिर्फ करेक्टर चाहिए। अब ये मुझे आगे से प्रॉम्प्ट देगा जो प्रॉम्प्ट लियोनार्डो एआई पर या आइडियोग्राम पर जाके पेस्ट करूँगा और वहाँ से आगे से करेक्टर बनकर तैयार हो जाएगा। इसने मेरे को प्रॉम्प्ट दिया, अभी मैं जाके पेस्ट करूँगा। तो ये डेली की हमें तकरीबन 120 क्रेडिट देती है, डेली हमें 120 क्रेडिट। हम मतलब कि अगर नॉर्मल थंबनेल बनाते हैं तो 8 से 10 थंबनेल हमारी डेली की इससे फ्री में बन सकती हैं। तो देखिए मैं साथ साथ आपको टिप्स भी दे रहा हूँ, इसी बहाने आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ से होम पर आऊँगा। मैं ऑलरेडी इससे बहुत सारी इमेज और थंबनेल जनरेट कर चुका हूँ। ये देखें बहुत सारी थंबनेल मैंने ऑलरेडी इससे जनरेट की हैं। मतलब वैसे रियल फेस ये बहुत मुश्किल है कि दे, अगर ना दिया इसने तो हम खुद थंबनेल बना लेंगे, थंबनेल करेक्टर बना लेंगे। यहाँ पर हम अपना फेस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा था हम वो प्रॉम्प्ट दे देंगे। मैंने दोबारा से थंबनेल बनवाया, मैंने बोला कि हाथ मेरे हाथ के अंदर काइट्स हो। तो अभी देखते हैं ये कैसा थंबनेल बनाता है। तो नैनो बनाना प्रो मॉडल को सिलेक्ट कर लिया मैंने और रेशो हम लिख लेते हैं 16:19। ये रेशो थंबनेल की रेशो है। अभी 140 टोकन लगे हैं, मीन्स कि अब नैनो बनाना प्रो जो है ना वो ज़्यादा टोकन खाता है। अभी ये कुछ सेकंड में तैयार हो जाएगा, तकरीबन 15 सेकंड्स के अंदर अंदर ये तैयार करके दे देता है। वैसे थंबनेल बनानी हो इसी से ही बना लो, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को भी साथ मिक्स करते हैं थंबनेल के। एआई के साथ अपनी क्रिएटिविटी को भी मिक्स करना चाहिए, तब जाके हमारी थंबनेल ज़्यादा अच्छी होती है। 20 सेकंड से तो ऊपर हो गए। अबे बन जा, कल सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी कर। ये क्या कर दिया। चलो यहाँ से ही हम अपनी क्रिएटिविटी को
इन्हांस करेंगे। चलो इसी थंबनेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने थंबनेल लाई, इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ऑलरेडी हमारा थंबनेल साइज़ बना हुआ है ना, इसीलिए हम यहाँ से, अगर आपको फ़ोटोशॉप चलाना नहीं आता तो उसका मैं कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फ्री में आप फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको अनलॉक किया, अनलॉक करने के बाद हम सिलेक्ट सब्जेक्ट पर आ गए। वैसे ठीक बनाई, मतलब रियल काइट्स बनाई, उस हिसाब से अच्छी बनाई, ठीक हो गया जी। अभी हम इसको यहाँ से मार्क्स पर सिलेक्ट कर लेंगे, वो सारा टैक्स वगैरह हट गया है, जो रहता है उसी को भी हम तो अभी जो है हमने बैकग्राउंड हटा लिया। बैकग्राउंड हटाने के बाद अब हम जो है अपने जो 4K और मस्ट सी जो लिखा हुआ है ना, इसको हम हटाएंगे। अब इसको कैसे हटाएंगे, हमारी टी शर्ट का कलर ब्लैक है, अब जैसा हमारा टी शर्ट का कलर है वैसा ही हम कलर सेलेक्ट करेंगे। अब कैसे के कलर सेलेक्ट करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद हम आई ड्रॉपर टूल्स को सिलेक्ट करेंगे। आई ड्रॉपर टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमारी जिस कलर पर सिलेक्ट करेंगे वैसे ही हम कलर चूज़ कर लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया हमारा ब्लैक कलर। अभी हम अपने कलर को ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई शेडो कलर या डार्क कलर सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमारा कलर मर्ज हो जाए। तो अभी हमने जो डाउनलोड किया है स्काई, वो स्काई हम यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं। मतलब ये जो हमने डाउनलोड किया था ना, वो स्काई हम यहाँ पर लेकर आते हैं। सॉरी, गलत हो गया। हम फोटोशॉप में स्काई को लेकर आएंगे। लेकर आने के बाद अभी जो है ना साइज, इसका साइज़ है 9/16, मतलब कि 16/9 होना चाहिए ना थंबनेल का साइज़। इसका है एक रील का साइज़। अभी जो है हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं और या फिर हम इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के साथ ये जो है ब्लर, मतलब कि इसके नॉइज़ आ जाएंगी, मतलब कि ये क्वालिटी इसकी गिर जाएगी। तो अब हम देखते हैं दोनों तरह किस तरीके से ज़्यादा बेहतर लगता है। तो चले अब हम इसका साइज़ ही बड़ा कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबाएंगे और इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अभी देखें साइज़ तो बड़ा हो गया लेकिन नॉइज़ कितनी ज़्यादा इसकी नज़र आ रही है। और इसीलिए जो है अब हम सिलेक्ट पर जाएंगे, फ़िल्टर पर जाएंगे। फ़िल्टर पर जाने के बाद हम ब्लर पर जाएंगे और ब्लर पर जाने के बाद हम इसको कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना हम इसको रेस्टोराइज लेयर पर लेकर आते हैं। तो अभी हम जो है रेस्टोराइज लेयर पर लेकर आए हैं। अभी इसके बाद इसको ब्लर करेंगे। जब तक ये रेस्टोराइज लेयर पर नहीं होगा ना, तो क्योंकि ये PNG है ना, PNG को हम ब्लर नहीं कर सकते। रेस्टोराइज लेयर पर लेकर आने के बाद फोटोशॉप में हम उसको ब्लर पर, अभी जो है हमें ब्लर को, अभी जो है हम गॉसियन ब्लर इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद हम ये ब्लर पर गए। ब्लर पर जाने के बाद हमने इस पर गॉसियन ब्लर और साइज़ इसका हम थोड़ा सा 4.5 कर देते हैं। 4.5 कर दिया। अभी देखो वो जो पिक्सल जो नज़र आ रहे थे ना, वो बहुत कम हो गए। अभी हम उसको और इन्हांस करेंगे ना AI की मदद से। समझ रहे हो ना? हाँ समझो। ठीक हो गया। अब हमारा जो है, अब हमारा बैकग्राउंड भी हो गया, करैक्टर भी हो गया। अब रह गई है हमारा टेक्स्ट और थोड़ी सी PNG हम और लगाएंगे।
अभी यहाँ पर हम जाने के बाद तो यहाँ पर लिखेंगे काइट्स PNG। यहाँ पर हमें नहीं अच्छी मिल रही तो हम गूगल पर ही चले जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद ओरिजिनल काइट्स PNG लिखेंगे तो हमें सही अच्छी काइट्स देखने को मिलेंगी। अभी ये जो है हम यहाँ से ही डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी हैं, मतलब कि इसकी क्वालिटी नहीं ख़राब होगी। ये ऑलरेडी हम इसको मतलब कि छोटा करके उधर स्काई पर लगाएंगे। अभी मैं लगा के आपको बताता हूँ। तीन चार फ़ोटो हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गया हमारे डाउनलोड। अभी जो है हम फ़ॉन्ट्स लगाएंगे। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पर क्योंकि बोल्ड टेक्स्ट लगा रहे हैं ना, इसीलिए मैंने गूगल पर लिख लिया बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट लिखने के बाद अब मैंने बहुत सारे टेक्स्ट देखे, मुझे उन टेक्स्ट में से जो पसंद आया वो ये टेक्स्ट है। अभी इस टेक्स्ट की मैं पिक्चर सेव कर लूँगा। अब पिक्चर सेव करने के बाद जो है, अब मैंने इसकी टेक्स्ट की पिक्चर सेव कर लिया। मैं कहता हूँ मुझे ऐसा ही टेक्स्ट चाहिए, तो मैं अब आ जाऊँगा एक वेबसाइट पर, माई फ़ॉन्ट्स पर। इसका नाम है माई फ़ॉन्ट्स। यहाँ पर आप मतलब कि अब जो भी मतलब कि आपको फ़ॉन्ट्स चाहिए उसकी पिक्चर डाल दो। अभी मैं यहाँ पर अपलोड अ पिक्चर करूँगा। अपलोड अ पिक्चर करने के बाद मैं वो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था उसकी पिक्चर यहाँ पर डाल दूँगा। अब आइडेंटिफाई करेगा। मैं आइडेंटिफाई फ़ॉन्ट्स पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा। अभी देखें वो टेक्स्ट मुझे बहुत सारी, ये देखें अब इसने मुझे वो टेक्स्ट दे दिया है। मतलब ये तो पैसों का बोर है ना, मतलब हम कुछ, मैं आपको दूसरी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से आप फ्री में टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसने मुझे ये वाला टेक्स्ट भी दिया है, ये भी दिया है, 2-3 टेक्स्ट दिए हैं जो बिल्कुल इससे मेल जोल करते हैं, मिलते जुलते हैं। मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इस टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर वही वही जो टेक्स्ट इसने दिया ना उसको फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर लूँगा। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर fonts.com भी आई या डी फोन्ट्स वाले भी आई। बहुत सारी फ़ॉन्ट्स जो होते हैं बहुत सारी वेबसाइट पर फ्री में लीगली मिल जाते हैं। या फ़ॉन्ट्स, सिर्फ फ़ॉन्ट्स लिखेंगे ना fonts.com, वहाँ पर भी आपको फ्री में वही फ़ॉन्ट्स आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप डाउनलोड फुल फैमिली या डाउनलोड इंस्पायर जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मतलब एक पूरी फैमिलीज भी आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, मैं यहाँ पर स्किप कर दूँगा। ठीक हो गया। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वो फ़ॉन्ट्स की पूरी फैमिली, एक पूरा पैक आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो तो हमने डाउनलोड कर लिया है। अभी जो हम इंस्टॉल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करूँगा। फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इंस्टॉल पर क्लिक कर लेंगे। ठीक हो गया। इंस्टॉल पर क्लिक करना। अभी इंस्टॉल पर क्लिक कर लिया। हमें हमें बहुत सारे इसका पूरा पैक्स देखने को मिला। हम जितना चाहें वहाँ से यहाँ से इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर फ़ोटोशॉप पर आने के बाद हम टेक्स्ट को टी को दबाएंगे। यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को आने के बाद हम यहाँ से उसका नाम लिखेंगे। मैंने उसका नाम पेस्ट कर लिया। ये देखें उसकी पूरी फैमिली आ गई। मैगिम सेंस प्रो, बहुत सारी इसकी पूरी फैमिलीज है ना, हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें हो गया। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर दूंगा, इंक्रीज़ करूँगा। अभी इसका कलर जो है हम स्काई के साथ इसको देखते हैं कौन सा कलर इस पर सही लगता है। मैं तो कहता हूँ वाइट ही हो जाए। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है।
अभी इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो है क्लिक करने के बाद हम इसकी लेयर को एक अच्छे से टेक्सचर में तब्दील कर देंगे। एक टेक्सचर इसके ऊपर लग गया। तो अब हमारी थंबनेल कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमने सारी पिक्चर को मर्ज करके और उसके बाद कैमरा रॉ फिल्टर इफेक्ट्स लगाया। यहाँ से हम आए तो उसके बाद ये कैमरा रॉ फिल्टर इफेक्ट्स लगाया। इफेक्ट्स लगाने के बाद हमारे जो है कलर इन्हांस हुए और पिक्चर की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस और शार्प हुई। तो अभी जो है हमारे ये मतलब कंप्लीट हो गया। मैं आपको पहले की थंबनेल और अभी की थंबनेल को कंपैरिजन करके बताता हूँ। ये देखें हमारी पहले की थंबनेल, ये इसका जो है टैक्स हो गया, इसका यही 3-4 चीज़ें थी, काइट्स हो गई, प्रोडक्ट होगी और ये एक्सप्रेशन। मतलब अब इसका देखें आपको इसमें और उसमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा, जो कि 2-3 साल पहले की थंबनेल है। तो लेट्स को अभी जो है मैं इसको इंपोर्ट करके आपको बताता हूँ, एक्सपोर्ट करके सॉरी। सेव एज कॉपी पर जाएंगे। सेव एज कॉपी पर जाने के बाद हम यहाँ से जेपीजी, ये जो है सबसे अच्छी क्वालिटी, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जेपीजी को सिलेक्ट करने के बाद सेव कर लेंगे। यहाँ पर जो है हम क्वालिटी जैसे है वैसे ये ओके कर लेनी है। तो ये वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।